हे गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो कि आपको कैंडल स्टिक के बारे में बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन इस कैंडल स्टिक को आप अगर नहीं जानते हो तो आपका सारा कैंडल स्टिक सीखना बेकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, बिना आपके टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्या है पहले ये समझो। थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न को आप यहाँ पे समझो। यही इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एक यहाँ पे है जो कि बुलिश है, और ये एक यहाँ पे है जो बेरिश है। ये तीन कैंडल स्टिक को आपको सीखना है, और लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट रिवील भी करूँगा इसी कैंडल स्टिक के बारे में। तो आपको लास्ट तक वीडियो के बने रहना है। अगर आप लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और सीक्रेट भी क्या है आप वे तो जान लोगे, लेकिन क्या मैंने बताया है वे आपके माइंड में नहीं घुसने वाला है। तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि मैंने सीक्रेटली क्या बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि थ्री थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यही यही दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए नंबर वन पे आते हैं। तो नंबर वन पे हमारा क्या है? नंबर वन पे है हाउ टू ड्रॉ कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब यही कैंडल स्टिक को ड्रॉ कैसे करना है, चलिए ये पहले हम लोग सीखते हैं। क्योंकि अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो फिर आप फाइंड कैसे करोगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करने सीखते हैं। और आप कॉपी और पेन ले लो और इसे नोट करना चालू कर दो, क्योंकि नोट नहीं करोगे, नोट नहीं बनाओगे, नोट्स नहीं बनाने से आपका फिर दिक्कत है। तो कॉपी पेन ले लो, कॉपी और पेंसिल, और बैठ जाओ। क्या हो रहा है? ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसे फिर से रिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो क्या होता है। एक कैंडल बनता है। मैं इसका साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये तो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लो, और इसे फाइंड कर सकते हो आप अपने कॉपी में या नोटबुक में। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे बनता है। एक कैंडल बन गया, और ये क्या है? मारूबुजू है। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मारूबुजू होता क्या है और बनता क्यों है और कैसा होता है। बिगिनर टू एडवांस लेवल में मारूबुजू का बारे में मैंने बता दिया है। तो ये मारूबुजू कैंडल है, जो कि आपको प्रीवियस कैंडल में पता ही होगा। तो यहाँ से एक बन गया, फिर दूसरा हमारा मारूबुजू बनता है। एंड उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, तुरंत और एक कैंडल बन जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा कैंडल हमारा बन जाता है इस तरीके से। और तीन कैंडल बन जाता है। तो हमें क्या लगता है कि चलो यार यहाँ पे तीन कैंडल बन चुका है, तो चौथा कैंडल में क्या करें, एंट्री बना लें। और एंट्री जैसे बनाते हो क्या होता है, नीचे आ जाता है मार्केट। आप ऐसे समझो। फाइंड करने तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक कैंडल बन गया, दो कैंडल बन गया, तीसरा कैंडल बन गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे ही चौथा कैंडल यहाँ पे बनता है आप एंट्री बना लेते हो, और एंट्री बनाने के साथ में क्या होता है, मार्केट रिवर्स करके फिर ऊपर जाता है। तो आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हंट कर देता है यहाँ पे। तो इसी का सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ मैं एंड में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको फाइंड किस तरीके से करना है। कुछ भी सिंपल है, मारूबुजू आपको वीडियो देख लेना ही वाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वे वीडियो को आपको देखना जरूरी है। मारूबुजू कैंडल आप सीख लिए। मारूबुजू के बाद ये जो तीन कैंडल बनता है, तीन कैंडल के बाद चौथा कैंडल क्या बनने वाला है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चौथा कैंडल हमारा बनने क्या वाला है, क्योंकि तीन कैंडल बनने के बाद आपके अंदर पेशेंस का लेवल हट जाता है, और आप क्या करते हो, यहाँ पे इमोशंस होके आप बाय कर लेते हो, और उसी के कारण आपका पैसा खत्म हो जाता है। तो ये तो हमने सीख लिया कि इसे फाइंड कैसे करना है। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे इसमें हाउ टू फाइंड थ्री कैंडल। अब हम लोग सीखेंगे कि इसे चार्ट में कैसे फाइंड करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया, लेकिन अब आप लोग को चार्ट पे नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट में, और चार्ट में जाकर देखते हैं कि हमारा कैंडल स्टिक बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे जो ड्रॉ किया हूँ उसे हटा लेता हूँ, और चलिए चलते हैं अपने चार्ट में। तो यहाँ पे बना है ये सबसे पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फाइंड नहीं किया है प्रीवियस में। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, आप यहीं पे देख लो। एक एग्जांपल हमारा मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है। तो ये हमारा क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ कैंडल। मतलब तीन कैंडल मिल के इसे एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया तीन कैंडल के बाद क्या होता है। आप यहाँ पे मैं इसे हटा लेता हूँ। इसे हटाने के बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है कि इसका हाई जैसे ब्रेक करता है, आप लोग को अदर यूट्यूबर ने भी बताया है कि यहाँ पे हाई लो जैसे ही ब्रेक करेगा आप उसे बाई कर लेना। तो जैसे बाई बाई करते हो, आप लोग क्या करते हो, स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो रखोगे नहीं। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली एच हंट करेगा।
ऐसे अगर चला गया तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हो, या बहुत कोई बोलता है मैं इतना ही एफर्ट कर सकता हूँ, प्रीवियस का लो का, तो आप लोग यहीं पे रख देते हो, यहीं पे रखते हो और यहीं पे आप लोग स्टॉप लॉस जाता है, और स्टॉप लॉस जाने के बाद आप लोग का पोजीशन कट हो जाता है और मार्केट फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा देता है। तो यही सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, एक एग्जांपल ये मैंने दिखा दिया, और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो। आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं कि अब इसमें होता क्या है। सभी ने बोला है, यहाँ पे देखो एक बार क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया, आने के बाद स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पे जैसे आप लोग पोजीशन बनाओगे ऊपर चला गया। तो यही चीज़ होता है आप लोग के साथ कि आप लोग का हमेशा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें वीडियो को। और अगर हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो अब हम लोग चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग, क्या हमने तो यहाँ तक सारा चीज़ पढ़ लिया है कि फाइंड कैसे होता है चार्ट में। तो चार्ट में फाइंड होता है उसे तो हमने सीख लिया, अब हमें सीखना क्या है वे चलिए अब जानते हैं। कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला हाउ टू सीक्रेट एडवांस लेवल, यानी कि मैं यहाँ पे एडवांस लेवल का नॉलेज देने वाला हूँ जो कि कोई भी नहीं दिया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आ जाओ फिर से चार्ट में। तो चार्ट में जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल सीख बताया था, वहीं पे आ जाओ। वहाँ पे क्यों, और भी जगह आप जा सकते हो, क्योंकि चार्ट में आपको सिर्फ जैसा मारूबुजू मैंने दिखाया वैसे ही मारूबुजू सिर्फ नहीं बनेगा। आपको बहुत तरीके के मिलेंगे जो कि 3 कैंडल बनेंगे, और 3 कैंडल में ही आपको फाइंड करना और स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना है। अगर आप स्ट्रेटेजी को बिल्ड नहीं कर पाओगे तो आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल बन गया। अब ऐसे समझो, इसको एडवांस लेवल में समझो, 3 कैंडल बन गया, ठीक है। अब मान के रखो आप ही एक बड़े प्लेयर हो जो कि आपको मार्केट का किंग बोला जाता है। तो जब आप मार्केट में बाई करोगे तो क्या लगता है, आप एक ही बार सारा क्वांटिटी डाल दोगे और एक ही बार क्या मार्केट ऊपर उड़ उड़ जाता है। मान के रखो कि कोई 1 रुपया का प्रीमियम है और वहाँ पे 100 रुपया जाना है उसको। तो 100 रुपया जाने के लिए क्या वे एक ही बार क्या ऐसे करके चला जाता है, जाता है, आप बताओ, नहीं जाता है। तो हमेशा क्या करता है मार्केट, अगर उसे 100 रुपये जाना भी रहता है तो मार्केट कैसे जाता है, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही समझो, ऐसे ही करके जाता है। तो अब इसे हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे मैंने 3 कैंडल आपको दिखा दिया कि 3 कैंडल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद हमें करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करो, वेट करो। क्या चीज़ का वेट करो, एक सेलिंग का वेट करो। अगर आप लोग सेलिंग का वेट नहीं करोगे, एक कैंडल सेलिंग होना ही चाहिए। 3 कैंडल के बाद एक कैंडल सेलिंग के लिए आएगा ही। और अगर नहीं आएगा तो आप वेट करो, वरना आप उस ट्रेंड में नहीं घुसो। बस यही बोलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 3 कैंडल बना, एक कैंडल फिर सेलिंग का बन गया। सेलिंग का जब बना तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे इसका 50% या 70% एरिया में आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इस कैंडल के नीचे रख दो, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने ये मोटा है इसीलिए आपको पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस खा गया है, लेकिन स्टॉप लॉस खाया नहीं है। और स्टॉप लॉस भी देख लो कितना फासला स्टॉप लॉस का, ज़्यादा फासला नहीं, छोटा सा है। लेकिन टारगेट कहाँ तक का दे रहा है, टारगेट आपको देखो कितना बड़ा दे रहा है, यहाँ तक का करीबन टारगेट दे रहा है। देख लो 95,200 का टारगेट दे रहा है। एंट्री हमारा कहाँ पे होगा, करीबन हमारा 94,800 का एंट्री था। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे बैठा है, ये देख लो पहले। स्टॉप लॉस हमारा करीबन 700 भी नहीं है, यानी कि बोलेंगे तो 50, 55, 60 का स्टॉप लॉस बैठा है। और 800 में हम लोग एंट्री किए हैं, और 95,200 में हम लोग सेलिंग कर दिए। तो हम लोग सेलिंग किए हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना निकला, करीबन 6, हाँ 400 पॉइंट का हमारा करीबन प्रॉफिट निकला। तो यार 1:3 का तो इजीली टारगेट आपको मिल रहा है, ये भी तो देखो। बस यही सारा चीज़ अगर आप जान जाओगे तो आपको फिर इजीली पैसा बना लोगे। तो यही सब बिल्ड करो और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी देखो 3 कैंडल यहाँ पे भी बना था, और यहाँ पे आप अगर आप वेटिंग करते इसका, इस कैंडल का जो थर्ड कैंडल हमारा है वहाँ पे अगर आप 50 to 70% आने का अगर आप लोग वेट करते तो देखो 50 to 70% में आया मार्केट, फिर ऊपर निकाल दिया। और 1:3 इसलिए दिया होगा, यहाँ पे देखो आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते कहीं, और देखो चला गया, बस उसी तरह होगा। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करीबन ऐसे ही किया है, यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। और यहाँ पे भी नीचे आके आप एक प्रीवियस कैंडल का वेट करते हो, और जैसे ही रेड कैंडल बना वहाँ पे आप एंट्री करते हो, और एंट्री करने के बाद देखो
मार्केट ऊपर गया है। तो बस इसी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल सीखते जाओगे और फाइंड करते जाओगे तो आपका ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और अपना ट्रेडिंग जर्नी को नॉर्मल तरीके से चलाएं, ना कि आप लोग को ज़्यादा पेचीदा करना है। पेचीदा करोगे तो फिर आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही वीक हो जाएगी, जो कि आप इतना चीज़ सीख लोगे, इतना कचरा माइंड में घुसा लोगे कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे क्या रूल फॉलो करूँगा। तो ये सब चीज़ माइंड से हटा दो। और अगर हमारा वीडियो को अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।